श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही कष्ट, पीड़ा और दुख की समाप्ति होती है और धन, वैभव, खुशियों की प्राप्ति होती है। इस कथा को आप सुनने में लग जाएं उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने परिवार में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जय श्री कृष्ण। यह कथा जब धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्वनी कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अघोषित से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वायपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मति नामक एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन पर बैठने का आग्रह किया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक हैं तो तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहा है। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्राह्मण लोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महाज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने का कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विध्यन हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रहता हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्वनी कृष्ण इंदिरा एकादशी व्रत मेरे निरंतर करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्वनी माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नानादि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी व्रत करूंगा और समस्त जीव और समस्त वृक्षों का आदर पूर्वक प्रणाम करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें और पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसे सूंघ कर गौ को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें और रात में भगवान के निकट जाकर उनके पास जागरण करें और विनती करें, हमारे पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति हो और हमको भगवान सहित अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसके पश्चात आपको दूसरे दिन द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और भाई, बंधु, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करके अपने पिता समेत अपने पितरों की
स्वर्ग लोग जाने का आग्रह भगवान से कर सकते हो। इतना कहकर उस सभा से नारद मुनि चले गए। नारद जी की कथा सुनकर राजा के द्वारा अपने बाध्यों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चलकर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के प्रभाव से निष्कंठ राज्य के अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक की प्राप्ति प्राप्त हुई। तब भगवान ने, हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी के व्रत का महत्व मैंने आपको बताया। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है और सब प्रकार के भागों भोग कर वैकुंठ की प्राप्ति सफलता पूर्वक प्राप्त करता है। अगर आप इस कथा को सफलता पूर्वक पूर्ण वाचन कर लिया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आपको इस कथा को सुनने का फल अवश्य मिलेगा और आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, अवश्य पूर्ण होगी और शीघ्र ही पूर्ण होगी। इस कथा को पूर्णतः वाचन करने वाले व्यक्ति को भगवान का आशीर्वाद समेत उसको सुख और अपार धन की प्राप्ति होगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली कथा में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।